न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पचमढ़ी चिंतन बैठक पर बोले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। जी हां, बैठक में चर्चा की जानकारी दी। तीर्थ दर्शन योजना फिर से होगी शुरू। अप्रैल में रवाना होंगी 4 ट्रेनें। पहली ट्रेन में सीएम शिवराज समेत पूरा मंत्रिमंडल होगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पचमढ़ी चिंतन को लेकर यह बैठक हुई है और इस बीच गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। की सुनना ना विपक्ष की सुनना, आप सब आए हो निष्पक्ष रूप से बताना कि कोई घूमता हुआ कहीं मिला क्या। और इसलिए मैंने सहानुभूति की बात कही कि जो लोग ट्विटर पे और पेपर पे राजनीति करना चाहते हैं वो युग समाप्त हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ये सरकार है, ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ही सोचती है। और आज महत्वपूर्ण बैठक दूरवादी में आपने देखा होगा कोई एसी का पंडाल नहीं है, कहीं कोई एसी नहीं देखा होगा, कोई देवदार कोई चीड़ कह रहा होगा, उन वृक्षों की छांव में हम आपको बैठे दिखे होंगे। पूरा दिन हो गया, देर तक चलने वाली है बैठक। लगभग आधे भी समूहों की अभी प्रेजेंटेशन पूरा नहीं हुआ है। आज जो प्रेजेंटेशन हुआ उसमें जो हमारी पूर्व की योजनाएं, खासकर वो जो बंद कर दी थी कमलनाथ जी के आदरणीय के द्वारा, उन्हें नए रूप में उन्हें आप सबके सामने रखना। उसमें से हमारी महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अब ये पुनः अप्रैल में प्रारंभ होगी और अप्रैल में हमारी 4 ट्रेनें रवाना होंगी। पहली ट्रेन में माननीय मुख्यमंत्री जी समेत पूरा मंत्रिमंडल रवाना होगा और काशी विश्वनाथ और कबीर चौरा जो हमारा तीर्थ स्थान है काशी में, और पतित पावनी गंगा मां का स्नान और आशीर्वाद, ये ट्रेन लेके इस योजना का प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद नए स्वरूप में नए सुधारों के साथ भी इसको अब आगे लागू करेंगे। हमारे रेल के साथ साथ बस में भी इस यात्रा को हम प्रारंभ कर सकते हैं। ये विचार भी समूह का आया था। छोटे समूहों को रेल की बोगी आरक्षित करना, इस यात्रा पर भी विचार समूह ने रखा था। दूरस्थ स्थान जो हैं और बुजुर्ग व्यक्ति अगर हमारे हैं तो क्या इन्हें हम हवाई जहाज से भी यात्रा करा सकते हैं, ये विचार भी आम सहमति से आया था। प्रत्येक बोगी पर जिले का नाम अंकित होगा, जिससे हमारे जो तीर्थयात्री बुजुर्ग हैं उन्हें दिक्कत ना आए, परेशानी न हो। बुजुर्गों की सुविधा का पूरा ध्यान, उनके रजिस्ट्रेशन का पूरा ध्यान। अगर व्यक्ति की उम्र ज्यादा है और पत्नी की उस सीमा में थोड़ी बहुत कम है तो दोनों को साथ रखने का ये सुझाव भी आया, जिस पर समूह की सहमति थी। ऐसे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बाद में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, ये दूसरे समूह का प्रेजेंटेशन था जो आपके पास भी फोल्डर है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि ये मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जब माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री नहीं बने थे, उसके पहले से वो इस तरह की कन्यादान योजना करते थे अपने क्षेत्र में, और उसके बाद मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरे प्रदेश में इस योजना को उन्होंने लागू किया। ये योजना भी अगले माह से ही लागू की जाएगी, प्रारंभ कर दी जाएगी बड़े स्तर पर। और इसकी राशि बढ़ाने का भी सुझाव, जिससे बैठाल के भोजन कराने की परंपरा भी हमारी प्रारंभ हो सके, वो सुझाव भी हमारे समूह के द्वारा आया है। वर्तमान में 2 विभाग इस योजना को संचालित करते हैं। इस पर आम सहमति बन गई थी कि एक ही विभाग कर दिया जाए, 2 विभाग न हो, जिससे आप सबने भी एक विसंगति देखी होगी या सुनने में आता होगा, एक ने उसमें शादी कर ली और
दूसरे में दूसरे स्थान पर वो आके पुनः शादी करने लगा, ऐसी कोई विसंगति ना आ जाए। दंपतियों को प्रमाण पत्र भी देने का इस बार से तय किया है। विवाह की राशि के स्थान पर गृहस्थी के उपयोगी सामान जो होते हैं वो अच्छे सामान, क्वालिटी युक्त सामान उनको दिए जाएं, गुणवत्तापूर्ण सामग्री दी जाए, ये सुनिश्चित करने का भी कहा है। और पारदर्शी व्यवस्था, जैसे अभी ई से आया है या जेम के द्वारा आती है, जो नई टेक्निक आई है उस टेक्निक के द्वारा भी ये सामान गुणवत्तापूर्ण सबके पास पहुंच जाए। और इस पूरे विवाह का, साल भर के विवाह का, कब कब कहां कहां कैसे कैसे होंगे, इसका एक कैलेंडर पूरे साल का ही जारी कर दिया जाए, जिससे कि लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने में और स्थान ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना लाडली